अभी भी अगर आप देखेंगे, हाँ कम्युनिस्ट बहुत ज़्यादा वैसे ही थे वहाँ पे। और अभी भी आप देखेंगे तो आजकल भी जो समाज है, प्रेजेंट सिचुएशन है, तो यहाँ पे भोगवाद ज़्यादा है। अभी क्या है? भोग, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा भोग करना। और अब तो पापमय भोगों को भी आप नहीं मानते, अब तो पाप कुछ होता ही नहीं है। मतलब एक नॉर्मल सी चीज़ है, घूस लेना एक नॉर्मल चीज़ है, अवैध संग करना नॉर्मल चीज़ है, स्त्रियां भी शराब पीती हैं, तो ये बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है। तो अभी तो सारे नियम टूट रहे हैं, तो कलयुग बढ़ रहा है, तो अभी तो भोगवाद है, और फिर भगवान पे तो विश्वास का कहना ही क्या। लेकिन अभय को भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जब मिले थे, तब उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था उनसे, इस तरह के आर्ग्यूमेंट दिए। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा कि भगवान तो हर कार्य में भगवान का हाथ होता है, हर चीज में भगवान का हस्तक्षेप होता है, उनके सैंक्शन के बिना कोई भी काम पूरा नहीं हो सकता। लेकिन उनके उस हाथ को देखने की दृष्टि हम लोगों के पास नहीं है। हम भगवान पे आरोप लगा देते हैं, भगवान नहीं है, ये है वो है, लेकिन हम इस पे ध्यान नहीं देते कि हमारे अंदर योग्यता है या नहीं है। तो अपनी योग्यता बढ़ाने की बात भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज से प्रभुपाद ने सीखी। तो ये एक शिष्य का कर्तव्य बनता है, हर शिष्य का, कि वो भक्ति को देखने की, भगवान को देखने की, आध्यात्मिकता को देखने की दृष्टि को क्या करे? जगाए, विकसित करे। समझ में आ रहा है सबको? सब मूर्ति की तरह क्यों है? कुछ हाँ ना कुछ होना चाहिए, कुछ मूवमेंट होनी चाहिए। तो ये चीज़ उन्होंने अपने गुरु महाराज से सीखी, और इस चीज़ को वो बहुत ज़्यादा प्रयोग में करते थे। हालांकि मैंने भी ये बुक डिटेल में ठीक से नहीं पढ़ी थी बहुत पहले, लेकिन मैं सब चीज़ें भूल गया। लेकिन अब जैसे जैसे मैं ये बुक पढ़ रहा हूँ, प्रभुपाद लीलामृत, तो मैं देख रहा हूँ कि प्रभुपाद के लेक्चर्स में, प्रभुपाद के राइटिंग्स में वही बातें हैं जो उन्होंने अपने गुरु से सही तरीके से सीखी। तो ये बड़ी जाहिर सी बात है कि क्या हम अपने गुरु से जो चीज़ें सीखते हैं, देखते हैं, वही चीज़ें हम फिर हमारे प्रवचनों में, हमारे व्यक्तित्व में वो चीज़ें प्रकट होती हैं। जिस वातावरण में हम रहते हैं, उसी वातावरण की चीज़ें हमारे अंदर से दूसरे वातावरण में मिक्स होती हैं। ठीक है? तो इस चीज़ का बहुत खास ध्यान रखा जाएगा। और यही चीज़ प्रभुपाद एक बड़े सुंदर उदाहरण से समझाते थे, जो उदाहरण मैं अभी आपको रखता हूँ इस बात पे कि हमारी दृष्टि होने की आवश्यकता। किसी को पता है वो कौन सा उदाहरण है? आपके पास आंखें होनी चाहिए देखने के लिए। हाँ, नहीं, उदाहरण की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे कि मान लो कभी कोई गाड़ी खराब हो जाए, बड़ा फेमस उदाहरण है। प्रभुपाद कहते थे, मान लो आप गाड़ी में जा रहे हो, गाड़ी खराब हो जाए, और आप जाके उसके बोनट को खोलो और आप देखोगे कि क्या खराब है, तो आपको क्या दिखाई देगा? दिखाई देगा आपको क्या खराब है? क्या आपको पता लगेगा क्या खराब है? पर उसी बोनट को अगर कोई मैकेनिक आके खोले, तो क्या उसको पता लगेगा कि क्या खराब है? उसको एकदम पता लग जाएगा। तो वो भी देख रहा है इन्हीं आंखों से, और हम भी देख रहे हैं इसी आंखों से, लेकिन उसकी आंखें ट्रेंड है उस बोनट को, उस मशीनरी को देखने के लिए। ठीक इसी प्रकार हमारी जो बुद्धि है, हमारा जो मन है, वो इतना ट्रेंड होना चाहिए कि हम अपनी इन आंखों से भगवत तत्व को, भगवान के हाथ को, भगवान की लीला को हर समय, सब समय देख सकें। कहाँ पे माया काम कर रही है, कहाँ पे कृपा काम कर रही है, कहाँ पे रजोगुण काम कर रहा है, कहाँ पे तमोगुण काम कर रहा है, कहाँ पे ये काम, समझ रहे हैं आप? उस चीज़ को हमारी आंखें साफ साफ देख लें। तो ये प्रभुपाद का बड़ा फेमस उदाहरण है, जो आप लोग इससे, जिससे आप लोग ये चीज़ें समझ सकते हो। तो फिर उसके बाद प्रभुपाद ने बड़े गंभीरता से, जैसे मैंने बताया, कि ग्रंथ लिखना प्रारंभ किया, ग्रंथ पढ़ना प्रारंभ किया। अलग अलग आचार्यों की टीकाएं उन्होंने इकट्ठी करी, और उन टीकाओं को फोकस करते हुए उन्होंने चीज़ें लिखनी शुरू करी, और इस प्रकार उनका जीवन अब अधिक आध्यात्मिक के प्रचार की तरफ जुड़ गया।
क्योंकि जैसे ही प्रेस बिकी गौड़िया मठ की, तो उनको ये समझ में आ गया कि अब यहां से तो किताबें छपना लगभग मुश्किल है। तो सारी जिम्मेदारी मन ही मन उन्होंने अपने ऊपर ले ली कि मैं अपने गुरु के इस कार्य को आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि उनके गुरु ने कहा था कि यदि तुम्हें कभी पैसे मिले तो क्या करना, बुक्स प्रिंट करना। तो ये एक परंपरा की एक आज्ञा को, सेवा को उन्होंने अपने हाथों में ले लिया और उन्होंने कितनी बखूबी से इसको कार्यान्वित किया, वो आज हम सबके सामने प्रकट है। तो ऐसे महान आचार्य की परंपरा में हम लोग आ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि ये सब सुन के आपको भी काफी उत्साह बढ़ेगा कि नहीं बढ़ रहा है, कि मेरा तो बहुत बढ़ रहा है, तो काफी बल देगा ये हमको, हम आगे प्रगति करेंगे। श्रील प्रभुपाद की। तो किसी का कोई सवाल है? ठीक है, ऑन टाइम शुरू हुआ क्लास, ऑन टाइम खत्म, तो टाइम पे आइए, टाइम पे जाइए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। पूछिए। यस प्रभु जी, आपने बताया कि हमें वो दृष्टि डेवलप करनी होती है, और वो जो आपने एग्जाम्पल बताया मैकेनिक वाला, तो उस केस में अब हमारी तो दृष्टि अगर नहीं देख पाती भगवान का हाथ या भगवान की कृपा, तो हम क्या कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं? तो इनका अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं कि अगर हमारे अंदर वो दृष्टि नहीं है देखने की, तो हम क्या करें? तो इतना मुश्किल नहीं है, आप किसी सीनियर वैष्णव या अपने गुरु महाराज से पूछिए कि ये पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या है, तो वो आपको आध्यात्मिक दृष्टि से बता सकते हैं कि इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है। अभी रिसेंटली मेरे को किसी एक मिनट पहले मैं चेक कर लेता हूँ, वो इस ग्रुप में तो नहीं है। हाँ, एक मेरी गर्ल स्टूडेंट ने पूछा मुझसे कि उसके माता पिता उसका विवाह कराना चाहते हैं और अलग अलग लड़के दिखाते रहते हैं, कभी कोई रिजेक्ट करता है उसको, और वो खुद वो किसी को पसंद करती है, तो उसने माता पिता को बोला, तो माता पिता ने उसको रिजेक्ट कर दिया कि पढ़ा लिखा ज़्यादा नहीं है, ये हमारी कास्ट का नहीं है, और ये तो नॉर्मल सी बात है। तो वो स्टूडेंट कहती है कि मैं बहुत परेशान हूँ, मैं क्या करूँ? तो मैंने उसको यही कहा कि देखो, हम हरे कृष्णा वाले जो हैं, तो नई भक्त बनी, तो हम हरे कृष्णा वाले जो भक्त हैं, हम लोग हर चीज़ को स्पिरिचुअली देखते हैं, और हम हर चीज़ को कृष्ण की साइड से देखने की कोशिश करते हैं कि हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए। पहली बात, हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए, हमें किसी से कोई अपेक्षा नहीं है, हमारी अपनी कोई जिद नहीं है, क्योंकि जब भी हमारी कुछ अपेक्षा होती है, लालसा होती है, हमारी बस एक ही लालसा है कि हम कृष्ण की सेवा कर सकें, हम कृष्ण की भक्ति कर सकें, कि बस यही लालसा है हमारी। बहुत ही कोई लालसा नहीं कि हमारी इस लड़के से शादी हो या उससे ना हो, या हमें ये नौकरी मिले या ना मिले, हमें ये प्रॉपर्टी मिले या ना मिले, ऐसे हमारे कोई लालसा नहीं है। तो और हमारी जो अपेक्षा है कि हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं, ये भी अंदर है। अगर ये इच्छा भी पूरी नहीं हो रही तो हम मन मन में करेंगे, हम भी क्या करेंगे? मन में करेंगे। तो हम बस हरे कृष्ण जप करते हैं और हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं, और हमें पूरी अच्छे से पता है कि श्री कृष्ण हमारे साथ वही करते हैं जो हमारे लिए बहुत ही अनुकूल होता है। तो वो विश्वास रख के हम अपना जीवन जीते हैं, फिर हम वो गरीबी में जिए या फिर हम सिल्वर स्पून के साथ जिए, कैसे भी जिए, हम मंदिर में रहें, बाहर रहें। मेरे खुद जीवन में मैं ऐसी ऐसी जगह पे रहा हूँ जहाँ मतलब जहाँ पे हम लोग जब यमुना विहार में रहते थे, तो उधर जाना आना हमारे लिए इतना, मुस्लिमों के बीच से ऑटो से, आपको तो पता होगा सीलमपुर से उतना 5-6 किलोमीटर 8 किलोमीटर रोज़ आना जाना कितना तकलीफदायक। फिर हम लोग विकास नगर में रहते थे, जहाँ पे भी बहुत ही मतलब मुश्किलें थी हम लोगों के लिए रहना वगैरह। पर उस स्थिति में भी हम यही सोचते थे कि भगवान ने ऐसी जगह पे रखा है तो कुछ बात है। और ये भी पता था कि चीज़ें हमेशा एक जैसी नहीं रहती, फिर वो धीरे धीरे चेंज होती गई, चेंज होती गई, चेंज होती गई। तो यही सिचुएशन। तो इसलिए तन्वी माता जी, इस तरह आप पूछ सकते हैं हमेशा, लेकिन आप इस पे फोकस करें कि नहीं हमें कुछ चाहिए नहीं। आई थिंक मैंने अपनी बात कह दी है। ओके, हरि बोल, इज इट ओके?
यस हरे कृष्णा। और इतना तय है कि यदि आप कृष्ण नाम लेते हैं और आप कृष्ण की सेवा करने की लालसा आपके अंदर है, तो आपके साथ अच्छा नहीं होगा, आपके साथ बेस्ट ऑफ द बेस्ट होगा। अच्छा वर्ड छोटा है इसके लिए। आपके साथ जो हो रहा है होगा, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते क्या हो रहा है, वो बस हमको समझ नहीं आता है। इसलिए अपनी दृष्टि को, अपनी चेतना को ऊपर उठाइए, है ना। और बाकी दूसरे भक्तों का जीवन देखें, प्रहलाद का, ध्रुव का, पांडवों का, कुंती महारानी का, हर किसी का भी देखिए, प्रभुपाद का देखिए। प्रभुपाद के जीवन में कितनी तकलीफें हैं, कभी सामान उठा के कलकत्ता, कभी इलाहाबाद, कभी दिल्ली, कभी बम्बई, और जब प्रचार करेंगे तब भी उनकी हालत खस्ता हो जाएगी। आज के हिसाब से 10 रुपये बचाने के लिए, अब कह लीजिए 10 रुपये बचाने के लिए, वो छिपीवाड़ा से वो हिंदू कॉलेज, हंसराज कॉलेज तक, कैंप तक जाने के लिए हम 10 रुपये लगते हैं वहाँ से अभी ऑटो में, तो वो बचाने के लिए भी वो पैदल जाते थे, 2 आना बचाने के लिए। तो ऑटो में, सिंगल ऑटो नहीं, शेड ऑटो सिंगल ऑटो की जगह। अरे वो मैं बता रहा हूँ उधर, तो 10-15 और या 20 रुपये मान लो, तो इतना स्ट्रगल श्रील प्रभुपाद ने किया है, कोई कल्पना कर सकता है। वृंदावन से आते थे प्रिंट कराने। हाँ, तो हमें ऐसे दूसरों के जीवन में देखना चाहिए कि हम लोगों को तो भगवान ने एकदम इतने अच्छे से रखा है, तो हम उनकी जम के सेवा करें भगवान की। ठीक है, हरे कृष्णा। एक बात तो तय है कि कुछ धमाका मचाना है हमें भी कुछ तो करना है धमाका। गुरु महाराज हमेशा कहते हैं धमाका मचाओ तो हम ऐसे महाराज के शिष्य हैं, तो हम भी धमाका मचाएंगे। अरे मचाए ना, लेकिन बोलेंगे जरूर और मुझे अब जब मुझे उम्मीद है, मुझे दिख रहा है कि नहीं धमाका तो मचेगा ही मचेगा। यस, क्या सवाल है आपका? जब भगवान राम जब वो पुल बना चुके थे और लंका जाने वाले, हाँ इससे संबंधित पूछे, नहीं इससे संबंधित पूछे। ठीक है, अगर किसी का और सवाल नहीं है तो हम लोग यहाँ पे, चलो ठीक है, पूछ लो भाई आप। पुल बन गया राम जी का, और लंका पहुंचने वाले थे, कल सुबह आगमन करने वाले थे। तो जब रावण ने सारा सौंदर्य को भेजा था, तो भगवान राम ने उन्हें छोड़ दिया था। किसको भेजा था? सारा सौंदर्य, अच्छा, गुप्तचर को। उनकी सेना नापने के लिए। तो भगवान राम डरते थोड़ी हैं, गुप्तचर को मारा नहीं जाता, गुप्तचर को मारते नहीं है, गुप्तचर को, दूतों को। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं भक्ति रसामृत सिंधु।